Hey everyone, welcome to a new video. So today we are going to discuss another text from your syllabus that is in the kingdom of fool. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टेक्स्ट आपके सिलेबस से एंड उसका नाम है किंगडम ऑफ फूल. सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी कॉमिकल स्टोरी. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट अ किंग एंड हिज मिनिस्टर एंड बोथ आर वेरी मच फुल. ये जो स्टोरी है किंग है और उसकी मंत्री के बारे में है और दोनों बहुत ही फुल है जो अलग तरीके से अपने किंगडम को चलाने की कोशिश करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे उनका जो प्लान था वो एक क्या बताओ एक गलत है, ये प्रूव हो जाएगा. एंड अनदर टू कैरेक्टर है यहाँ पर, एक है गुरु एंड हिज डिसाइपल दैट इज शिष्य और चेला यू कैन से. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. इन द किंगडम ऑफ फूल, तो किंगडम ऑफ फूल में बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स. सो सिंपल सी बात है, किंगडम ऑफ फूल जो फूल की एक बेवकूफ़ की किंगडम है, वहाँ पर किंग और मिनिस्टर जो था वो बहुत ही एक इडियट था, वो दोनों ही. दे डिडेंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो वो लोग सोचा, किंग एंड मिनिस्टर ने सोचा चलो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी राज्य को दूसरे राज्य से अलग बनाते हैं. और इसी चक्कर में दोनों क्या किया, वो डे को नाइट में और नाइट को डे में चेंज कर दिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि डे को नाइट में मतलब कोई फिजिकल चेंज हुआ. क्या क्या किया दोनों ने, दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट एंड टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. तो उन्होंने क्या किया, डे को नाइट में और नाइट को डे में बदलने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया कि सबको क्या करना है, सबको रात में जगना है और जो भी काम होगा होगा उस काम को रात में ही करना है. और जैसे ही सूरज ढल जाएगा, सूरज जैसे उठ जाएगा उसी के साथ साथ सबको जाकर सो जाना है. दैट मीन्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों कि रात का काम को दिन में करना है और दिन का काम को रात में करना है. सो दीज आर द प्लान बोथ ऑफ देम try to impose. Okay, the people did as they were told for fear of death. Oh sorry, anyone who disobeyed would be punished with death. और उन्होंने ये भी बताया अगर जो भी इस राज्य का कोई भी अगर निवासी इस चीज़ों को ना मानने की कोशिश करेगा तो उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो सबने मृत्यु के डर से ये चीज़ मान लिया. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. तो किंग एंड मिनिस्टर बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो लोग जो प्रोजेक्ट दैट इज़ जो ड्रीम था उन लोगों का कि अलग एक किंगडम बनाना है, उनमें वो लोग सक्षम हो गए. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. तो एक दिन क्या हुआ, एक गुरु एंड उनकी डिसाइपल दैट इज़ उनका चेला उस सिटी में आ गया. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी. तो सिटी जो था वो बहुत ही सुंदर था. इट वॉज ब्रॉड डिलाइट. तो दिन का टाइम था बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था, दिन का टाइम था लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था. सिंपल सी बात है क्योंकि राजा ने पहले से ही ऑर्डर जारी किया कि दिन की टाइम पे सोना है, इसलिए कोई नहीं दिख रहा था. एवरी वन वॉज एस्लीप. सब लोग सोया हुआ था. नॉट अ माउस स्टीयरिंग. मतलब कोई चूहा भी वहाँ पर हरकत नहीं कर रहा था. मतलब एवरी वन, नॉट ओनली इवन द ह्यूमन बींग्स बट द एनिमल्स आर ऑल्सो स्लीपिंग. सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एनिमल्स भी सो रहा था उस टाइम. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. दैट मीन्स बोल रहा है कि जो पशु है वो भी, उन लोगों को भी सिखाया गया था दिन में सोने के लिए. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. तो दोनों ही स्ट्रेंजर्स जो उस शहर में नए थे, दोनों अचानक ये सब देखकर हतचकित हो गए. दैट इज़ दोनों थोड़ा सा चकित हो गए कि क्या हो रहा है. एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और इवनिंग तक मतलब शाम ढलने तक वो लोग उसी टाउन में घूमता रह गया. When suddenly the whole town wake up and went about its nightly business. तो अचानक शाम होने के बाद, इवनिंग के बाद अचानक वो लोग देखा कि पूरा शहर जग गया और अपने अपने काम में बिजी हो गया. तो टू मैन वेर हंग्री. तो जाहिर सी बात है, सुबह वो लोग आए थे तब सब कुछ बंद था, तो पूरा दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो दोनों भूखे हो गए. भूख लग गया दोनों को बहुत ही. नाउ दैट द शॉप वेर ओपन. अब धीरे धीरे शॉप खुल रहा था. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. तो वो लोग क्या किया, खाने के लिए कुछ ग्रॉसरी खरीदने गया. टू देयर एस्टोनिशमेंट, मतलब बहुत ही एक अटर सरप्राइज,
दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। तो जैसे वो लोग कुछ खरीदने गया तो वो लोग हैरान हो गए ये देख के कि उस शॉप में सब चीज़ों का दाम सेम है। अ सिंगल डूडू दैट इज़ अ यूनिट। डूडू क्या होता है, जैसे हमारे इधर पैसा होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है, करेंसी होता है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, तो चाहे वो लोग राइस खरीदे या फिर बनाना खरीदे, सबका सब कुछ का भाव सेम था। इट कॉस्ट अ डूडू, मतलब तुम चाहे बनाना खरीदो या फिर राइस खरीदो, दोनों का भाव सेम है, एक डूडू है। द गुरु एंड द डिसेबल वर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। तो दोनों ये चीज़ देखकर हैरान हो गया क्योंकि इससे पहले वो लोग कभी भी ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांट फॉर अ रुपी। तो वो लोग जो भी फूड चाहे, जो भी खाना चाहे, 1 रुपये में खरीद सकता था, 1 डूडू में खरीद सकता था। तो वो लोग कुछ खरीद लिया उस मार्केट से। व्हेन दे हैड कुकड एंड ईटन, तो वो लोग जब खाना खरीद के बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल। तो गुरु को पता चल गया कि ये जो है एक किंग फूल का राजधानी है। एंड इट वोंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे ईयर, और उनको ये पता चल गया कि यहाँ पे रुकना उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो गुरु ने बताया कि ये जो है हमारे लिए, ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को उन्होंने बताया। बट द डिसाइपल डिडेंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसाइपल उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीफ हियर, तो डिसाइपल बताया कि यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है। ऑल ही वांट वॉज गुड चीप फूड, क्योंकि डिसाइपल को जो चाहिए था वो सस्ता खाना। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। तो गुरु ने शिष्य को बताया कि देखो यहाँ पे सब लोग पागल हैं और जो सिस्टम चल रहा है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, बिकॉज ये जो किंगडम है ये पागल की राजधानी है। बट द डिसाइपल वोंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल जो था वो गुरु की बात सुनने में राजी नहीं था। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो यहाँ पर रहना चाहते थे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, तो फाइनली गुरु जब डिसाइपल को समझाने में असक्षम हो गया, तो फाइनली उन्होंने बोला डू व्हाट यू वांट, ठीक है तुमको जो मर्जी करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और गुरु चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas, घीस, rice, wheat, घी, फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कॉच बुल। तो बोल रहा है कि अब गुरु डिसाइपल जिसको सिर्फ खाना चाहिए था सस्ता, गुरु जाने के बाद वो वहाँ पर जो मनमर्जी खाना पसंद है वो सब खाने लगा, जैसे बनाना हो गया, घी हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, और खाते खाते वो एकदम बहुत ही मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, तो एक दिन दिन के टाइम, अ थिप ब्रोक इनटू अ रिच मार्चेंट हाउस। तो एक दिन एक रिच मार्चेंट के घर पे एक चोर घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इट, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, ही द वॉल of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। तो जब वो चोर चोरी करने जा रहा था तो क्या किया, दीवार के अंदर से वो एक छेद किया और वो रिच मार्चेंट के घर पे चला गया। उसके बाद चोरी करके जब वो लौट रहा था, तब उस दीवार से जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान दीवार क्या हो गया, टूट गया और उसके ऊपर गिर गया, और इसी दौरान उस थीप का मृत्यु हो गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, तो जैसे कि थीप का मृत्यु हो गया तो उसके भाई राजा के पास गया और कंप्लेन कर दिया। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड। देखो यहाँ पे बहुत फनी चीज़ है, बोल रहा है वो अब राजा के पास जाकर क्या बोल रहा है कि महाराज, जब मेरा भाई हमारा पुराना बिजनेस कर रहा था, अ वॉल फॉल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, उसी दौरान एक दीवार उसके ऊपर गिर गया और मर गया। दिस मार्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। तो बोल रहा है इसके लिए वो मार्चेंट जिम्मेदार है, उस मार्चेंट को अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द
wrongdoers and compensate the family फॉर दिस इनजस्टिस। तो बोल रहा है अब राजा को बताए आपको इस मार्चेंट को पनिश करना चाहिए और जो कंपेंसेट हुआ है मतलब जितना भी क्षति पहुंचा है उसके लिए हमारी फैमिली को आपको कुछ देना चाहिए, मतलब हमारी फैमिली की तरफ आपको जस्टिस करना चाहिए, आप इसका विचार कीजिए। तो दिस इज़ वेरी फनी। तो पहले ही गुरु ने वार्निंग किया था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो सिमिलर थिंग हो रहा है। देखो, तो एक दिन की टाइम पे जब चोरी हो गया, चोर के ऊपर दीवार गिर गया तो वो मर गया। तो चोर की भाई उल्टा कंप्लेन कर रहा है कि मेरा भाई चोरी नहीं कर रहा था, ये तो पुराने हमारे दादा परदादाओं का जो बिजनेस है उसी बिजनेस में वो कर रहा था। यहाँ पे जो गलती है वो मर्चेंट का है, क्योंकि मर्चेंट दीवार सही से नहीं बनाया था। तो आप क्या कीजिए, आप उस मर्चेंट को पनिश कीजिए और हम लोगों को कंपनसेट दीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। तो किंग ने बताया, उसको आश्वासन दिया कि ठीक है जस्टिस जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस सुमोन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस हाउस का जो ओनर है उनको बुलावा भेजा, दैट इज संदेश भेजा। व्हेन द मर्चेंट अराइव, तो जब मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चन हिम, किंग उसको क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच सच योर हाइनेस, तो उन्होंने अपना नाम बताया। वेर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बार्गल्ड योर हाउस, क्या तुम तब घर पे थे जब ये ओल्ड मैन डेड मैन तुम्हारे घर में घुसा था। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फॉल ऑन हिम। तो बोला हाँ महाराजा, जब वो अंदर आया दीवार तोड़ के, तो वो दीवार बहुत ही वीक था, इसी वजह से उसके ऊपर गिर गया और वो मर गया। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तो बोल रहा है कि देखो तुम्हारी दीवार की वजह से, वीक दीवार की वजह से इसका भाई का मृत्यु हुआ है। दैट मीन्स तुम एक मर्डरर हो और तुमको हमें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो मर्चेंट ने अब बताया कि आई डिडेंट पुट अप द वॉल। देखिए, मैं मानता हूँ कि दीवार गिरने से उसका मृत्यु हुआ, लेकिन ये दीवार तो मैं खुद नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। तो ये जो फॉल्ट है वो मेरा नहीं है, जिन्होंने दीवार बनाया उसका फॉल्ट है। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, क्योंकि वो सही तरीके से दीवार को नहीं बना पाए। यू शुड पनिश हिम, तो आपको अगर पनिश करना है तो उसको पनिश कीजिए जिन्होंने इस दीवार को बनाया था। नेक्स्ट, हु इज़ दैट, कौन, किसने ये दीवार बनाया था। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाई माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है मेरी पापा के टाइम में बनाया गया था। आई नो द मैन, मुझे पता है कि किसने बनाया ये। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो बहुत बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वो अभी अगल बगल में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेज टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ड द वॉल। तो किंग ने अब खबर भेजा कि उस ब्रिकलेयर को पकड़ के लाओ जो इस दीवार को तोड़ा है, सॉरी बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, तो उसको हाथ पैर बांध के उस ब्रिकलेयर को लेके आया गया महाराजा के पास। यू डियर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन द फादर्स टाइम। तो बोले अरे तुम हो, क्या तुमने इसकी पापा के टाइम इनका दीवार को बनाए थे। यस माई लॉर्ड आई डिड, तो ब्रिकलेयर ने बताया हाँ महाराजा मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस यू बिल्ड, तो बोले तुमने किस तरीके का दीवार बनाया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, बोले एक बेचारा आदमी के ऊपर ये दीवार गिर गया और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, उसके मतलब तुमने उसको मारे हो। यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुमको अभी हमको पनिशमेंट देना है, और वो क्या होगा, डेथ पनिशमेंट, मतलब तुमको मुझे अभी मृत्यु दंड देना होगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, तो फांसी का ऑर्डर देने से पहले ही द पोअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो वो बेचारा ब्रिकलेयर प्लीडेड करने लगा, तभी क्षमा मांगने लगा। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, तो बोले कृपया मेरी बात सुनिए ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, तो बोले ये सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये दीवार अच्छा नहीं बना था। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि ये दीवार अच्छा नहीं बना था क्योंकि मैं उसमें ध्यान नहीं दे पा रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट all day with her ankles jingling.
and I couldn't keep my eyes or माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। तो बोल रहा है कि मैं उस दिन जब बिल्डिंग बना रहा था, उस दीवार को बना रहा था, उसी टाइम एक डांसिंग गर्ल उस रोड में एक बार ऊपर एक बार नीचे कर रही थी, और उसी वजह से क्या हो रहा था, मेरा जो ध्यान था वो दीवार बनाने में नहीं, उस लड़की के ऊपर पड़ रहा था। इसी वजह से मैं ध्यान से उस दीवार को नहीं बना पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव। तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए और मुझे पता है कि वो कहाँ है। यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो। द केस डिपेंड्स, अभी ये जो केस है ना बहुत गहरा हो रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमको इस चीज़ को अच्छे से देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। तो बोले इस खतरनाक केस को इजीली जांच करना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को अब लेके आओ। वेर एवर शी इज़, वो कहीं पर भी हो उसको लेके आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, तो उस टाइम का जो डांसिंग गर्ल अभी बहुत बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई है। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते कांपते कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो while द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। तो बोला क्या जब ये पुअर मैन उस बिल्डिंग को बना रहा था, उस वॉल को बना रहा था, क्या तुम बार बार स्ट्रीट में अप एंड डाउन कर रहे थे। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो बोले हाँ माई लॉर्ड, मैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकल्स जिंगलिंग, और जब तुम उसके मतलब तुम अप एंड डाउन कर रहे थे और तुम्हारे एंकल्स की वजह से वहाँ पर आवाज़ हो रहा था। यू वर यंग, तुम बहुत युवा थे उस टाइम। यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुम्हारा इस वजह से उनका ध्यान जो है भटक गया था। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और उसी वजह से वो एक खराब दीवार बनाया था। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बार्गलर एंड किल्ड हिम, और ये दीवार अब एक बेचारा चोर के ऊपर गिरा और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड अ इनोसेंट मैन, उसके मतलब तुमने एक इनोसेंट मैन को मार दिए हो। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और आप तुमको पनिशमेंट मिलेगा। शी टॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, तो अब वो लड़की जो था, वो डांसिंग गर्ल जो थी, वो थोड़ी देर चिंता की, उसके बाद उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। माई लॉर्ड वेट, थोड़ा सा रुक जाइए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप डाउन द स्ट्रीट। तो बोले नाउ, अभी मुझे याद आ गया कि मैं बार बार उस स्ट्रीट में अप डाउन क्यों कर रहा था। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू दिस गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो बोले कि मैं सोनार को कुछ सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, और वो सोनार जो था वो बहुत ही लेजी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। तो उस दिन वो बार बार मुझे लौटा रहा था, बोला था अभी दूंगा अभी दूंगा, अभी करके दे रहा हूँ। तो बार बार वो मुझे रिफ्यूज़ कर रही थी, लौटा रही थी। इसी वजह से मैं बार बार अप डाउन कर रही थी उस रोड पे। ही मेड मी वेक अप एंड डाउन टू हिज हाउस डॉजन्स टाइम। तो उस दिन वो मुझे लगभग डॉजन्स टाइम आना जाना लग गया था मेरे को उस घर से, उस घर पे, सोनार की घर पे। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। तो अब उन्होंने बताया, जैसे इस गोल्ड स्मिथ बार बार मुझे को लौटा रही थी, इसी वजह से मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। और दैट इज़ वाई वो जो ब्रिक लिया था वो मुझे देख रहा था बार बार। तो ये मेरा गलती नहीं है, मैं बार बार जा रही थी, दैट इज़ ओके। बट क्या है कि मैं जा रही थी क्योंकि मुझे बार बार वो लौटा रही थी। अगर वो गोल्ड स्मिथ मुझे सही टाइम पे गोल्ड दे देता, मेरा ज्वेलरी दे देता, तो शायद मुझे बार बार जाना नहीं पड़ता। तो ये मेरा गलती नहीं है, ये तो उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो अब राजा बोले हाँ सही, ये तो इनका गलती नहीं है, ये सही बोल रही है। थॉट द किंग वेगिंग द ऑडियंस, वी हैव गॉट द रियल काल्प्रिट एटलीस्ट। तो बोले फाइनली हम लोगों को सच का जो काल्प्रिट है, जो सबसे गुनहगार है, वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग। तो बोले उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ के लेके आओ, वो कहीं जहीं कहीं भी वो छुपा हुआ हो उसको पकड़ के लेके आओ। एट वंस द किंग वेल्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु हैज़ हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो अब किंग का, राजा का जो लोग था, वो उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढ रहा था जो एक कॉर्नर में, अपनी शॉप का ही कॉर्नर में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द
accusation against him, he had his own story to tell. तो जब उनको पता चल गया कि उसके बारे में उनको जो एक्यूज़ किया गया था कि उनका क्या दोष है, तो उनका भी एक स्टोरी था जो उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया. क्या बताया अब? माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ, गरीब सोनार हूँ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. तो बोले ये सही बात है कि उस लड़की को मैं बार बार, उस डांसर को मैं बार बार आने में मजबूर कर दिया था मेरे रूम के सामने. आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मार्चेंट्स ऑर्डर. तो बोले मैं बार बार उसको डेट दे रहा था क्योंकि मुझे एक रिच मार्चेंट का ज्वेलरी बनाना था उस टाइम. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उस रिच मार्चेंट के घर पे वेडिंग था, शादी था. दे वोंट वेट, और वो लोग वेट करना नहीं चाह रहे थे. यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, और आपको पता है कि रिच मैन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. नाउ राजा आस्क्स, हु इज दिस रिच मार्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. तो वो रिच मैन कौन है जो तुमको रोक रहा था इस पुअर लड़की का ज्वेलरी बनाने के लिए. मेड हर वेक अप एंड डाउन, which distract these bricklayers, which made a mess of his wall, which has now fallen on the innocent man and killed him. Can you named him? तो बोले कौन है वो रिच मर्चेंट जिसकी वजह से इस लड़की को बार बार तुम रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो बार बार जा रही थी, और उसी वजह से ये जो दीवार है वो ख़राब बन गया और वो इनोसेंट मैन को मरना पड़ा. क्या तुम उनका नाम जानते हो? Named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो फाइनली गोल्डस्मिथ ने जब मार्चेंट का नाम बताया, रिच मार्चेंट का, तो बाहर निकल के आया कि ये और कोई नहीं, उसी घर का ओनर ही है. तो जिस मतलब जो ओनर पहले था, ओनर के बाद ब्रिकलेयर्स आया, फिर वो औरत आया, डांसिंग वोमेन आया, फिर गोल्ड स्मिथ आया, तो घूम फिर के फिर से ओनर की बात ही आ गया. नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्कल तो द किंग बैक टू द मर्चेंट. तो बोला देखो अब जस्टिस जो है पूरा सर्कल घूम के वहाँ पर आकर ही खड़ा हो गया. व्हेन ही वॉज रूडली सुमोन बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग. तो फिर से जब उसको उसका बुलावा आया उस रिच मर्चेंट का, तो आकर वो रोने लगा. इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी. तो आकर बताने लगा देखिए ये मैं नहीं हूँ, ये तो ज्वेलरी जो ऑर्डर किया था वो मेरा पापा किए थे ना, मैं किया था. ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. और मेरी पापा का तो अब मृत्यु हो गया और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं एक इनोसेंट हूँ इस बारे में. But the king consulted his ministers and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. तो अब मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने के बाद राजा ने बताया हाँ ये बात तो सही है कि तुम्हारी पापा जो है वो ओरिजिनल मर्डरर है, लेकिन अब जब उनका मृत्यु हो गया तो किसी न किसी को उनकी जगह पर तो मृत्युदंड देना ही है. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. तो बोल रहा है ठीक है तुम्हारे पापा क्रिमिनल है, लेकिन उस क्रिमिनल का हर एक चीज़ तुम इनहेरिट की हो. दैट मीन्स उनका जो संपत्ति है जो भी है सब कुछ तुमको मिला है. हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस. तो बोल रहा है उसके बाद तुम उनका जिस तरीके से तुम उनका रिचनेस, जैसे उनका संपत्ति तुम जिस तरीके से अपना बना लियो, उसी तरीके से उनका जो पाप है वो भी तुम अब तुम्हारे ऊपर ही आकर बरसा है. I know at once, even when I first set eyes on you, that you are at the root of this horrible crime. You must die. तो बोले कि मुझे पहले ही पता था, जब मैं तुमको पहले देखा था तभी मुझे पता था कि इस क्राइम का रूट तुम्हारी अंदर ही है. दैट इज यू आर द मेन कल्प्रिट. मुझे पहले ही पता था और तुमको अब मरना ही है. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. तो राजा ने ऑर्डर दिया एक नया फंदा बनाया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, फांसी के लिए. एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake.
तो फाइनली जब स्टेक बन गया और उसको फांसी के लिए लाया गया तो ये पता चला कि जो मार्चेंट है, रिच मार्चेंट है, वो इतना पतला है कि वो फांसी के लायक ही नहीं है, वो स्टेक जो है उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो फाइनली किंग का भी चिंता हो गया कि अब क्या किया जाए, अब तो वो मार्चेंट उसमें फिट ही नहीं हो रहा है। व्हाट शैल वी डू, he said, when suddenly it struck him that all they'd need to do was to find a man fat enough to feed the steak. तो अब राजा ने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अचानक थोड़ी देर सोचने के बाद उनके दिमाग में आया कि हमें अब ऐसा एक आदमी को ढूंढना चाहिए जो लगभग फैट हो और इस स्टेक के लिए अप्रोप्रिएट हो, इस स्टेक में फिट हो जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फीड द स्टेक। तो सर्वेंट को अब भेजा गया पूरा शहर में ढूंढने के लिए ऐसा एक इंसान जो इस स्टेक में फिट हो जाए। एंड देयर आइज फॉल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑफ बनानास, राइस, व्हीट एंड घी। तो फाइनली उन लोगों का आँख नज़र जाके पड़ा उस डिसाइपल के ऊपर जो खा खा के एकदम मोटा हो गया था। नाउ डिसाइपल बोल रहा है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी। तो बोला अरे मैं क्या किया हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाने लगा, दैट मे बी ट्रू बट इट्स अ रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ फॉर फीड द स्टेक। बोले ये शायद सही हो सकते है कि तुम एक सन्यासी हो, बट अभी राजा का आदेश मिला है कि हम लोगों को ऐसा एक आदमी ढूंढना है जो स्टेक के लिए अप्रोप्रिएट हो। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको पकड़ के उस फांसी की जगह पे लेके आया गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड। अभी शिष्य को अब गुरु की बातें याद आने लगा। गुरु पहले जब उसको वार्न किया था तब वो सुना नहीं था, जब वो प्रॉब्लम में आ गया तब वो अब गुरु की बात याद आ रहा है। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो अभी गुरु का बात याद आ रहा है कि ये जो है गुरु ने बताया था कि ये किंगडम ऑफ फूल है और यहाँ पर क्या होगा तुमको नहीं पता, नेक्स्ट तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकते हो। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेयर टू गुरु इन हिज हार्ट। तो जब मृत्यु के लिए वेट कर रहा था उसी दौरान वो गुरु के नाम लिया अपने हार्ट में। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। और उसको मतलब मन ही मन में गुरु को याद किया और बोला कि आप जहीं कहीं भी हो मेरी इस परेशानी को आप सुनिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। तो गुरु के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, सुपर पावर था। वो गुरु समझ जाते थे, कहीं से भी अगर उसको शिष्य उसको बुलाते थे तो उनको समझ में आ जाता था। ही हैड मैजिकल पावर, क्योंकि उनके अंदर मैजिकल पावर था। ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो गुरु के पास इतना पावर था कि वो फ्यूचर भी देख सकते थे। ही अराइव एट वंस टू सेव द डिसाइपल हु हैड गॉन हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रैप थ्रू द लव ऑफ फूड। तो फाइनली वो पहुंच गया उस वहाँ पर जहाँ पर उसका शिष्य फंसा हुआ था और जो अपने आप को फंसा लिया था सिर्फ खाना खाने के लिए। एज सुन एज ही अराइव ही कॉल्ड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ व्हिस्पर। तो जैसे गुरु वहाँ पर पहुँचा और अपने शिष्य को पहले डांटा, उसके बाद उसकी कानों में कुछ व्हिस्पर धीरे धीरे बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम। उसके बाद वो राजा के पास गया और राजा को बताया, ओ वाइजेस्ट किंग हु इज़ ग्रेटर द गुरु और डिसाइपल। तो राजा को जाकर बोला, आप बताइए राजा, गुरु ग्रेट होता है कि डिसाइपल ग्रेट होता है। राजा बताए, ऑफकोर्स द गुरु, हाँ गुरु ग्रेट होता है, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। बोले इसमें डाउट का क्या बात है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो गुरु ने बताया, तो जब गुरु पहले आता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फांसी दीजिए पहले। पुट माई डिसाइपल डेथ अप द मी, और उसके बाद मेरे चेला का फांसी दीजिए, मेरा शिष्य का फांसी दीजिए। पहले मेरा फांसी होना चाहिए, उसके बाद मेरा शिष्य का फांसी होना चाहिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first। तो जैसे शिष्य को ये बात सुनाई दिया तो उसको समझ में आ गया प्लान क्या है, और वो भी चिल्लाने लगा, नहीं मैं पहले, यू बॉट मी हियर फर्स्ट, क्योंकि आपने मुझे पहले यहाँ पर लाया। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम। तो बोला पहले मुझे मृत्युदंड दीजिए, ना मेरे गुरु को। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फास्ट। नाउ गुरु और डिसाइपल के अंदर झमेला स्टार्ट हो गया कि कौन पहले फांसी में चढ़ेगा।
द किंग वॉज पाजल बाय दिस बिहेवियर। तो किंग हैरान हो गया। सिंपल सी बात है, कोई भी हैरान हो जाएगा कि दोनों मृत्यु के लिए लड़ रहा था कि किसका मृत्यु पहले होगा। ही आस्क्ड द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई। तो अब फाइनली किंग ने पूछ लिया गुरु से कि आप क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज ही नीडेड वी नीडेड अ मैन फॉर द स्टेक, फैट मैन फॉर द स्टेक। तो बोले मैं डिसाइपल को चूज इसलिए किया हो कि हम लोग को एक फैट मैन चाहिए। यू शुडंट आस्क मी सच अ क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड गुरु। तो गुरु ने बताया ना ना ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, तुम तो पहले मुझे फांसी में चढ़ाओ। वाई, देर इज सम मिस्ट्री हियर, अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो अब राजा हैरान हो रहा है। राजा बोले क्यों, शायद इसके अंदर कुछ मिस्ट्री होगा। तो वाइज मैन प्लीज़, वो अब रिक्वेस्ट किया वाइज मैन को, प्लीज़ आप मुझे इसको समझाइए कि क्या है इसके अंदर। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो गुरु ने बताया क्या तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर मैं तुमको बताऊंगा तो तुम मुझे फांसी के फंदों में चढ़ाओगे। Asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside and out of the servant earshot and whispered to him. तो गुरु अब क्या क्या, गुरु किंग ने उसको आश्वासन दिया ठीक है मैं तुमको सूली में चढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो गुरु अब उनको थोड़ा किनारे लेके गया और धीरे धीरे बोलने लगा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। क्या तुमको पता है कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अब। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। तो बोले हम लोग पूरे दुनिया का भ्रमण कर लिया लेकिन ऐसा सिटी और ऐसा राजा हमें कहीं नहीं मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। और ये जो स्टेक है, फांसी का फंदा है, ये भगवान का है। इट्स न्यू, इट्स हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। तो बोला ये जो स्टेक है वो नया है और इससे पहले किसी का फांसी नहीं हुआ है। हुएवर डाई ऑन इट फास्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री। तो इस फांसी के फंदे से जिसका पहला मृत्यु होगा वो इस साम्राज्य का राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस काउंटडाउन। और दूसरा जिसका इस फांसी के फंदे से मृत्यु होगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। वी आर शिक ऑफ आवर एक्सेंटिक लाइफ। तो हम लोग हमारा जो सादा लाइफ है इससे हम लोग तंग आ चुके हैं, तो हम लोग राजा और मंत्री बनना चाहते हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे तो शायद ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ होगा। नाउ कीप योर माइंड माई लॉर्ड वर्ड्स एंड माई लॉर्ड। तो अब जैसे कि आप मुझे आश्वासन दिए थे राजा, पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। तो हम दोनों को अब मृत्युदंड दीजिए और याद रखिएगा मुझे पहले फिर मेरे चेला को। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू द डीप थॉट। अब तो किंग बहुत ही चिंता में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। क्योंकि राजा अभी पुनर्जन्म में भी इस किंगडम का ही किंग बनना चाहता था, वो दूसरे को किंग बनते हुए नहीं देखना चाहता था। ही नीडेड टाइम, तो उसको कुछ टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। तो वो क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि चलो ये जो एग्जीक्यूशन है दैट इज़ फांसी का जो क्रियाक्रम होगा वो कल होगा। और वो अपने मिनिस्टर के साथ बात करने चला गया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो अब राजा बोल रहा है कि देखो दूसरे के हाथ में हमारी किंगडम को दे देना ये सही नहीं होगा। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो बोला कि चलो क्या करते, हम दोनों उस स्टेक में चले जाते हैं और मर जाते हैं और हम दोनों फिर से पुनर्जन्म होगा राजा और मंत्री के तौर पर, हम दोनों फिर से राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाई। क्योंकि कोई होली मैन जो साधु होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। तो राजा ने जैसे बोला मिनिस्टर भी एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। तो अब वो जो फांसी देता है उसको जाकर बताया कि चलो आज रात में हम लोग उस दोनों क्रिमिनल को भेजेंगे। When the first man come to you, put him death first। तो पहला जो आदमी आएगा उसको पहले फांसी दे देना। Then do the same to the second man। उसके बाद दूसरे आदमी को फांसी देना। Those are my orders। यही मेरा ऑर्डर है। Don't make any mistakes। और कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison। तो उसी रात में किंग और मिनिस्टर छुप के प्रिजन के अंदर गया। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू। और दोनों गुरु और डिसाइपल का भेष में आ गया।
and as arranged before with loyal servant were taken to the stake and prompted executed। और जैसे बाकी लॉयल सर्वेंट को पता नहीं चला और वो दोनों सोचा कि गुरु और डिसाइपल ही होगा, तो यही सोच के वो लोग जो है राजा और मंत्री को फांसी दे दिया। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्रोज एंड वाल्चर्स द पीपल पैनिक। तो जैसे फांसी हो गया दोनों का, राजा और मंत्री का, अब इस दोनों का बॉडी को जब कौवा को और वाल्चर्स को खाने के लिए फेंकने के लिए गए तो चारों ओर पैनिक स्टार्ट हो गया, मतलब हल्ला मच गया। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर। तो सबको दिखाई दिया कि उन लोगों के सामने किसका डेड बॉडी है, किंग और मिनिस्टर का है। द सिटी वॉज कन्फ्यूज। तो पूरा शहर कन्फ्यूजन में आ गया कि अब राजा मंत्री मर गया तो कन्फ्यूजन होगा ही। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो पूरा रात वो लोग दुख मनाए और सोचने लगा कि इस किंगडम का फ्यूचर अब क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल। तो कुछ लोगों के दिमाग में तब गुरु और डिसाइपल की याद आ गया। कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। तो जाकर अब गुरु और डिसाइपल को सब लोग पकड़ लिया, क्योंकि गुरु और डिसाइपल चुपचाप उस शहर को छोड़ के जाने के लिए सोच रहा था। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन। तो कुछ उनमें से कुछ एक ने बताया कि हम लोगों को किंग और मिनिस्टर चाहिए इस शहर, इस किंगडम के लिए। अदर्स एग्री, और बाकी सब एग्री हो गया। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर। तो वो दोनों बाकी लोग जाकर उन दोनों से रिक्वेस्ट किया, गुरु और डिसाइपल से, कि आप दोनों हमारी इस राज्य का किंग और मिनिस्टर बन जाइए। इट डिडेंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टूक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। तो बोल रहा है कि देखो, चेला को परसुएड करने में, मतलब एग्री करने में कि तुम इस यहाँ का मिनिस्टर बन जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत टाइम लग गया। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो बोल रहे कि फाइनली वो दोनों, गुरु और चेला, मान गया कि वो दोनों यहाँ का किंग और मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन उन लोगों का एक शर्त था कि वो लोग पुराने जो नियम था उस नियम और रीति को वो लोग बदलना चाहते हैं। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और उस दिन के बाद से रात रात बन गया और डे डे बन गया। दैट मीन्स क्या हो गया, रात का काम रात में, दिन का काम दिन में, एज यूजुअल जैसे होता है वैसे हो गया। एंड यू कॉट गेट नथिंग फॉर अ डूडू। और एक डूडू में अब कुछ नहीं मिलता था। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। और बाकी प्लेस की तरह राज्य भी बाकी राज्य की तरह ही हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑल टेक्स्ट द किंगडम ऑफ फूल। बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, बहुत ही कॉमिकल स्टोरी है। और इस ये क्या है, A.K. रामानुजन ने लिखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।